परम आदरणीय सुधी श्रोताजन, सादर नमन। गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। श्री रामचरितमानस ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें धर्म के साथ साथ व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, राजनैतिक आचरण इत्यादि अनेक पक्षों को समाहित किया गया है। गोस्वामी जी महाराज ने संत और दुष्ट व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए, संत और दुष्टों के मध्य भेद कैसे किया जाए, सज्जनों के लक्षण क्या हैं, संतों के लक्षण क्या हैं, इत्यादि अनेक दुरूह प्रश्नों का उत्तर श्री रामचरितमानस के माध्यम से दिया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संतों का स्वभाव, संतों का चरित्र निर्मल होता है, पवित्र होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का छल कपट, राग द्वेष, ईर्ष्या घृणा इत्यादि नकारात्मक तथ्यों का तत्वों का सम्मिलन नहीं होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जहि जग जस पावा। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। साधु चरित शुभ चरित कपाशु, संतों का चरित्र, संतों का स्वभाव कपास के समान होता है। जिस प्रकार से कपास का फल नीरस होता है, कपास के फल में किसी भी प्रकार का रस नहीं होता है और वह खाने योग्य भी नहीं होता है, अखाद्य होता है, किंतु कपास स्वयं में अत्यंत शुभ है। कपास के फल से रुई निकालकर काट कर उसे बुनकर हम शरीर को ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त करते हैं। कपास का त्याग, कपास का बलिदान अतुलनीय है। कपास के फल से रुई निकालने में, उसे काटे जाने में तथा बुने जाने में कपास को
अनेकों कष्ट सहन करने पड़ते हैं, किंतु कपास का स्वभाव परोपकारी है, दूसरों पर उपकार करने वाला है। अपने उसी स्वभाव के कारण इतना कष्ट सहने पर भी वह वस्त्र के रूप में अपने अस्तित्व को विलीन कर लेता है और मनुष्यों के शरीर को ढक करके उनकी रक्षा करता है। सर्दी में, गर्मी व बरसात में उसी वस्त्र से मनुष्य के शरीर की रक्षा होती है। उसी प्रकार से संतों के चरित्र में भी विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होती है। संतों का स्वभाव सदैव विषय में लीन नहीं होता है, विषयों के प्रति उन्हें अनासक्ति होती है। उनके हृदय में अज्ञानता और पाप रूपी अंधकार का कोई स्थान नहीं होता है। कपास के तंतुओं की भांति संतों का हृदय भी सद्गुणों से युक्त होता है और दुर्गुणों से मुक्त होता है। संत की प्रकृति प्रवृत्ति कपास की भांति होती है, जो स्वयं कष्ट सहन करके भी अपने सत्कर्मों एवं परोपकार के लिए स्वयं के अस्तित्व को नष्ट कर दूसरे के पापों, बुराइयों एवं दोषों को दूर करने के हेतु कृत संकल्पित होते हैं। संतों की संगति सदैव कल्याणकारी होती है, आनंद प्रदान करने वाली होती है। संतों के हृदय में समभाव होता है, समानता होती है। वह प्राणी मात्र के प्रति समत्व भाव रखते हैं। उनका न तो कोई मित्र होता है और न ही कोई शत्रु होता है। उनका हृदय अत्यंत सरल एवं सहज होता है। उनके समस्त कार्य लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होते हैं। उनके समस्त कार्यों में लोक कल्याण की भावना निहित होती है। संत हृदय प्राणी विलक्षण प्रवृत्ति के होते हैं। वह जाति, धर्म, कुल, मर्यादा के बंधनों से परे होते हैं। जिस प्रकार कमल जल एवं कीचड़ में रहते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त रहता है, उसी प्रकार संत भी अनेकों बुराइयों एवं पापों के समीप रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होते हैं। यह संत की विशिष्टता है। संत का हृदय कभी भी दुष्टों की संगति में रहने पर या कुसंगति में रहने पर भी कलुषित नहीं होता है। संत समाज आनंद और कल्याण का साक्षात स्वरूप है। इस चराचर जगत में संत और सज्जन व्यक्ति जो ईश्वर के प्रति भक्ति भावना रखते हैं, प्राणियों के प्रति दया रखते हैं, ममत्व रखते हैं और इस सृष्टि के समस्त प्राणियों के प्रति उनकी सद्भावना होती है, उनकी निष्ठा होती है और सबके प्रति उनका आचरण समान होता है। वास्तव में
इस ब्रह्मांड में प्राणी के स्वभाव, उसके गुणधर्म एवं कर्म के अनुसार निर्धारित होते हैं। धर्मानुकूल आचरण करने वाले संत एवं धर्म के विपरीत आचरण करने वाले, धर्म को नष्ट करने का यत्न करने वाले दुष्ट प्रकृति व पापी लोग भी इसी संसार में रहते हैं। इसी सृष्टि में संतों एवं दुष्टों दोनों की आवश्यकता है, दोनों की उपयोगिता है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सदैव सज्जनों के लिए चुनौती बने रहते हैं, उन्हें पीड़ा देने का यत्न करते रहते हैं, उनका उत्पीड़न करते रहते हैं, उन्हें मानसिक प्रताड़ना देते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संत सदैव अपने आचरण एवं कृत्यों के प्रति सजग रहते हैं। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने संत और असंत दोनों की वंदना की है। जिस प्रकार से धन और ऋण के संयोजन से ही ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रवृत्तियां विद्यमान होने से ही संतुलन कायम होता है। जहां देवता, धर्म की उपासना करने वाले संत हृदय व्यक्ति रहते हैं, वहीं पर राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी इसी धरा पर विद्यमान हैं और सभी अपना कार्य करते हैं। संत अपना कार्य करते हैं, दुष्ट व्यक्ति अपना कार्य करते हैं। यह संतों का गुण धर्म है, अपने सज्जनता को न छोड़ना, अपनी सज्जनता का परित्याग न करना। और इसी तरह दुष्टों का गुण धर्म है अपनी दुष्टता का परित्याग न करना और अपने दुष्ट आचरण का समन न करना। इसी कारण से धर्म जीवित है। धर्म की संरचना में, धर्म के उन्नयन में इन दोनों विपरीतार्थी शक्तियों का भरपूर योगदान है। यदि प्रकृति में निश्चर प्रवृत्ति के लोग नहीं होंगे, दुष्ट लोग नहीं होंगे, सिर्फ सज्जन लोग होंगे, तो यह भेद करना कठिन हो जाएगा कि सज्जनता का मानदंड क्या है, सज्जनता का मापदंड क्या है और दुष्टता या दुर्जनता का मापदंड क्या है। इसलिए इस भौतिक जगत में परस्पर विरोधी शक्तियों का विद्यमान रहना परम आवश्यक है और सभी को अपना कार्य करने में गुण धर्म के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार आचरण करने में कोई विसंगति नहीं है।